देखिए हमने क्या पढ़ा था, लिंक लिस्ट और सेट, ठीक है, सेट में पढ़ा था। Sir, list is a child interface. Okay. Uh, it works on insertion basis and it allows duplicates. And set, it doesn't allow duplicate values, only allows one null. And we can give input in insertion order, but the output is not guaranteed to come as it is. Okay, in what? In set or? In set. In set. Yes. Does set allow a duplicate value? No, sir. No. And what about the list? Sorry. List allows duplicate values. List allow duplicate. And does set allow double null? What, sir? Set allow double null or not? Null values. Double null? Yeah. No, sir. No thread. No. Only single. Yes, sir. Sir, double run means threading. No. डबल नल का मतलब जैसे मैंने एक नल रखा, ठीक है, अंदर मैंने एक और उसके अंदर रखा, ठीक है, नल वैल्यू। नल वैल्यू सिर्फ एक ही अलाउ करता है। ओके, ओनली सिंगल नल वैल्यू अलाउ। यस, ठीक है। मोहित, आप कुछ शेयर करना चाहोगे इसके बारे में, कुछ बताना चाहोगे? मोहित। हेलो सर। हाँ सर, मेरा लिस्ट वाले तक ही हुआ है, उसके बाद की वीडियो मतलब उसमें मैं था नहीं क्लास में और वो वीडियो भी नहीं आई है। वीडियो नहीं तक का? नहीं है, नहीं। चलो नहीं होना चाहिए। चलो मैं देखता हूँ कोई वीडियो नहीं आई, आगे की वीडियो आनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। दिव्यांशी, देखो आपसे एक्सपेक्टेशन तो है, पर आप पता नहीं पता है कि नहीं पता आपको, पर अगर नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि शांत रहो। पता है तो ठीक, नहीं पता तो कोई बात नहीं, पर बताना जरूरी है कि आई मीन रिस्पॉन्स तो जरूर दो, ठीक है। चलो स्क्रीन बताना आप लोगों को विजिबल है कि नहीं। विजुअल नाउ? यस सर। ठीक है। देखो, हमें पता है कि सेट में हमने दो चीज कवर कर ली है, हैश सेट और लिंक हैश सेट। ठीक है, हैश सेट और लिंक हैश सेट। आज हम क्या कवर करेंगे? ट्री सेट। ठीक है, चलो देखो, स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? ठीक है, एक बार नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। दिव्यांश जी, आपको आवाज नहीं आ रही है? शायद क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपको। देखो, ट्री सेट, ठीक है, ट्री सेट ये क्या है? क्लास है किसकी? सेट इंटरफेस में। अब इसका काम करने का तरीका क्या है? वही है जो अदर क्लासेस करती है, बस इसमें डिफरेंस क्या है? ये शॉर्ट करके देती है। मतलब कि जो इंसर्शन ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर हमने मेंटेन किया है डेटा ऐड करने के टाइम पे, जरूरत नहीं थी वही डेटा ये वापस निकाल के दे। ठीक है, मान लो मैं डेटा ऐड कैसे किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक प्रॉपर ऑर्डर हो गया 1 से लेकर के 10 तक। बट
जब हम विदाउट यूजिंग ट्री सेट अदर चीजें यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जरूरी नहीं कि इंसर्शन ऑर्डर में ही वापस आएगा, हालांकि चांस है आने के, डिपेंड करता है कि कुछ डिलीट किया है कि नहीं किया है, ठीक है, कुछ रिप्लेस तो नहीं किया, कुछ रिमूव तो नहीं किया, ठीक है, क्लोन तो नहीं किया, डुप्लीकेट तो नहीं है, उस बेस पे। पर इसमें क्या है, ट्री सेट में आपका मेंटेन होता है सॉर्टिंग, ठीक है, ट्री सेट में क्या मेंटेन होता है आपका सॉर्टिंग ऑर्डर, ठीक है। सॉर्टिंग मतलब क्या, अगर मान लो मैंने वैल्यू ऐड करी 1 2 4 3 5 8 6 7 ऐसे करके, तो क्या होगा, ये उसको ना एक प्रॉपर ऑर्डर में लेके आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, अगर नंबर ऊपर नीचे भी है तो ये क्या कर देता है, इसका फीचर क्या है, ऑटोमेटिकली क्या करके देता है, नंबर शॉर्ट करके देता है, ठीक है, नंबर शॉर्टिंग करके देता है ऑटोमेटिकली। कौन सा, ट्री सेट। तो डिफरेंस पूछता है इंटरव्यूअर कि हैश सेट, लिंक हैश सेट और ट्री सेट, इन दिनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। और वो ये भी पूछता है कि हमारे पास कोई ऐसी क्लास है जो हमें ऑटोमेटिक क्या करके देती है, सॉर्टिंग करके देती है। करके देती है। अब जो फीचर किसके, सेट इंटरफेस के, वो फीचर इसके पास भी, मतलब इसमें भी इंप्लीमेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अगर बात करें किसकी, सेट में, देखो हैश सेट के अंदर हमें क्या करते हैं, नल वैल्यू अलाउ करते हैं, हैश सेट में नल वैल्यू अलाउ करते हैं, सिंगल, ओनली वन। सेम वही लिंक हैश सेट में भी अलाउ करते हैं, पर ट्री सेट में नल वैल्यू अलाउ नहीं होती, ठीक है। ट्री सेट के सिवा सेट में जितनी भी क्लासेस है सब में नल वैल्यू अलाउ होती है, बट ट्री सेट में नल वैल्यू अलाउ नहीं होती। ये हो गया, ठीक है। अगर बात करें किसकी, क्या उसमें रखे और कितना वो शॉर्ट हो रहा है उस पर, क्लियर है? यस। ठीक है। अब ये बताओ डुप्लीकेट सेट अलाउ करता है? नो। फीचर सेम वही, डुप्लीकेट इसमें भी अलाउ नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारे मेथड वही, फर्स्ट मतलब फर्स्ट निकालना है, हायर निकालना है, ठीक है, या फिर रिमूव करना है, रिमूव ऑल करना है, बाकी सारे सेम फीचर वही है। बस क्या ये क्या कर देता है, हमें ऑटोमेटिकली शॉर्टिंग करके देता है। ये देखो क्लास इक्लिप्स, ठीक है, इक्लिप्स में है दिस यही लिखा है, ठीक है। एक क्लास बनाई, इसका नाम दे दिया मैंने ट्री सेट डेमो, ठीक है। एक बनाया मैंने मेन मेथड, ठीक है। अब ट्री सेट है, नॉर्मल सी बात है, ये सेट जो इसका पेरेंट है उसको भी अलाउ करेगा, और आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ट्री सेट को भी मतलब उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मैंने यहाँ पे ट्री सेट STS कर दो इसको ऑब्जेक्ट, इक्वल न्यू ट्री सेट, ठीक है, दिस कर दो इसको इंपोर्ट फ्रॉम जावा यूटिल। अब एक मिनट देना, ठीक है। देखो सेम वही मेथड जो हमने किस में यूज किया, लिस्ट इंटरफेस में, एंड देन सेम वही मेथड
वैल्यू को उसके अंदर पुट करने के लिए ऑब्जेक्ट में हम यहाँ भी यूज करते हैं, जैसे कि ts.add। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर दे देता हूँ जैसे कि 40। ठीक है, ts.add मैंने लिया 20। ठीक है, ts.add then 10 and ts.add दे दो 20। क्या 20 अलाउ करेगा ये, देखना है इस चीज को भी। ts.add, ठीक है, मैंने दिया 50। ठीक है, ts.add मैंने क्या दिया, नल। ठीक है, ts.add अगेन मैं क्या दे रहा हूँ इसके अंदर, नल। ठीक है, एंड देन बताओ ये वार्निंग क्यों दे रहा है, एरर नहीं दिया इसने, वार्निंग दी है, क्या रीजन है इसका? रैपर क्लास पढ़ाई थी मैंने, बताई थी रैपर क्लास। वो ऊपर लिखा नहीं हमने रेफर क्लास और हाँ, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर रैपर क्लास। Angle brackets। अब रैपर क्लास को दूंगा तो किस टाइप का होगा ये, इंट या इंटीजर? इंटीजर। इंटीजर क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्लास है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा इंटीजर। इंटीजर क्या क्लास है, इंट का इंट टाइप है इंटीजर। गया एरर। ठीक है, एंड देन देखो इसको करते हैं यहाँ से, ठीक है, st.get चलो ऐसे करते हैं, प्रिंट करते हैं ना भाई। ठीक है, ठीक है, अभी बताओ क्या क्या आना चाहिए प्रिंट में? सर 10 20 30 40 बस। बस सर 22 बार है तो एक ही बार आएगा। 22 टाइम से तो कितना बार लेगा, 1 टाइम। बस नल लेगा ही, नल नहीं नल वैल्यू लेगा, नल नहीं लेगा। मान लो मैं कर लूँ इसको उठा करके यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, अभी भी सेम आएगा। यस क्या कह रहा है ये, देखो क्या आ गया, एक्सेप्शन इन थ्रेड। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि वो नल अलाउ ही नहीं कर रहा, तो प्रिंट कैसे कर देगा भाई, वो तो एरर भेजेगा ना उसको। ठीक है, अब देखो मैंने नल को क्या किया, कमेंट दिस। अब देखो क्या आया, ऑर्डर मेंटेन कर दिया उसने, और जो हमारा 22 टाइम था उसको क्या कर दिया उसने, सिंगल ही प्रिंट किया है। एक को उसने इग्नोर कर दिया है, ठीक है, और एक को उसने रखा है। अब उसने रखा किसको और किसको इग्नोर किया, वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पे। अब एक जो 20 वो हमारे पास कहाँ ऊपर है, और जो एक 20 वो कौन सा हमारे पास नीचे है। ठीक है, तो उसने नीचे वाले को, मतलब ऊपर वाले को उसने रिप्लेस किया अपडेटेड 1 से। ठीक है, हालांकि दोनों वैल्यू सेम ही है, पर ये अपडेटेड 1 से ही उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब अगर बात करें किसकी, ये तो हो गया किसमें, स्ट्रिंग में, इंटीजर में, सॉरी। मान लो मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो कैसे होगा, st.add वैल्यू ली मैंने, क्या लिया, एप्पल
ठीक है, एरर दे रहा है क्योंकि हमने क्या दिया हुआ यहाँ पर अपने पास इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट st.add, मान लो मैं क्या दे रहा हूँ, एप्पल के बाद दे रहा हूँ मैं, दे देते हैं मैंगो ही दे दूँ। ठीक है, देन st.add दे दो बनाना। ठीक है, अब बताओ ऑर्डर क्या प्रिंट होगा? एप्पल बनाना मैंगो। एप्पल बनाना मैंगो कैसे प्रिंट होगा, ये कैसे पता चला? अल्फाबेटिकल ऑर्डर मिल जाएगा। मान लो मैं इसको ले लूँ यहाँ पर 3 अब बताओ मैं 1 मैंगो बनाना एप्पल। देखते हैं ये क्यों आया ऐसा। नंबर्स लिख दिए थे आज। क्यों? देखो बात यहाँ पे नंबर की नहीं है, ठीक है, बात यहाँ पर है पोजीशन की, कि जो हमने वैल्यू अंदर रखी हुई है उसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग है तो डबल लिमिटेड कोमा में आप कुछ भी रखो वैल्यू तो वो स्ट्रिंग ही रीड करेगा। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, एप्पल में 3, दूसरे मैंगो में क्या है 1, बनाना में क्या है 2, तो उसने इसका ऑर्डर मेंटेन किया है। अगर मैं 1 2 3 यहाँ से हटा दूंगा ना तब देखना चेंज हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, अब देखो विदाउट नंबर एप्पल बनाना मैंगो क्योंकि बी यहाँ पर आएगा। ये देखो कर दिया ऑर्डर मेंटेन। मतलब ये हमें शॉर्टिंग नंबर शॉर्टिंग करने में हेल्प करता है। इंटरफेस पूछता भी है कि विच इंटरफेस क्लास या फिर कह लो विच करेक्शन इंटरफेस वी यूज फॉर द नंबर शॉर्टिंग, तो वहाँ पे बोलना है आपको सेट इंटरफेस। ठीक है, तो वहाँ पे सेट इंटरफेस के बाद आपको क्या बताना है, तो उसकी क्लास बतानी है कि कौन सी है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, बाकी दिव्यांशी आपको क्लियर है? मोहित आपको? यस सर, क्लियर है। पक्का? यस सर। ठीक है, तो मुझे डिफरेंस बताओ लिस्ट, ठीक है, और लिंक लिस्ट, हैश सेट और ट्री सेट में। अभी मैंने ट्री सेट ही करा, पर आपने जो शुरू में बताए थे डिफरेंस उससे बता सकता हूँ। हाँ बताओ, कोई बात नहीं, जितना बताओ। सर वो ट्री सेट में सर डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होती है, और सर वो डुप्लीकेसी इग्नोर कर देता है वो, और नल सेट अलाउ नहीं होता है ट्री सेट में। नल सेट पे क्या एक्सेप्शन थ्रो करेगा और कौन सी थ्रो करेगा ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, नल पॉइंट, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, कौन सा एक्सेप्शन देगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अगर नल वैल्यू अलाउ है तो, मतलब नल वैल्यू अलाउ करे, नल वैल्यू अगर है उसके अंदर तो, ठीक है, डेटा सेट के अंदर। अब देन अदर क्लासेस, अदर क्लासेस सर मतलब इसी की लिस्ट सेट इंटरफेस की। अभी तो ट्री सेट होता है ना अपने क्लास के बारे में। सर वो दोनों आपने पिछले वाली क्लास में कराई थी, उसकी वीडियो और इमेज में लाइव भी नहीं है। ठीक है, विकास आप बताओ, विशाल सूरी। Sir, hash set and linked hash set, mostly their features are same. Hash set, like they are not thread safe. They don't allow duplicacy.
Hash set and linked hash set only allows one null value. ठीक है, और इंसर्शन ऑर्डर कैसे मेंटेन करते हो दोनों? Uh, linked hash set when linked hash set is it's faster than linked list but slower than hash set. Faster than linked list and slower than hash set. Hash set. ठीक है, then और मतलब इंसर्शन ऑर्डर के बारे में? Insertion order is like if we have given the input in a numeric way or any systematic way, there is no guarantee that the output will be in the same way. Like in the same way. Okay, okay. In linked hash set? They both are same. नहीं, इंसर्शन ऑर्डर के बारे में बोल रहा हूँ मैं, लिंक्ड हैश सेट और हैश सेट। तो ये हैश सेट लिंक हैश सेट मतलब ऐसे ही रहेगा ना, हैश सेट जैसी। तो हैश सेट डजंट मैटर, डजंट अलाउ, या फिर यू कैन से डजंट सपोर्ट इंसर्शन ऑर्डर, बट लिंक्ड हैश सेट सपोर्ट इंसर्शन ऑर्डर। ठीक है, मतलब सेम ऑर्डर में ही वैल्यू आपकी बाहर आएगी जिस ऑर्डर में आपने रखी है। एंड आपको पता है ट्री सेट में क्या होता है? नंबर शॉर्टिंग। क्लियर है? यस। ठीक है, दिव्यांशी, व्हाट इज लिस्ट एंड व्हाट आर द क्लास ऑफ लिस्ट? सर एक बार दोबारा बोलो, वो माइक का उतना वो हो रहा था ना उस टाइम से, खुल ही नहीं रहा था। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ लिस्ट और उसकी क्लासेस के बारे में बताओ, उनमें तीनों में डिफरेंस क्या है आपस में? सर वो हाँ हाँ सर, लिस्ट they are the part of collection interface. They have their own it is a child interface. और array list में it is a class. So it allow duplicate value and it allow insertion order. ओके, ठीक है, कोई नहीं, पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना, कोई नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस वीडियो देखनी है। अगर वीडियो नहीं भी देखनी तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, ठीक है। कलेक्शन की डॉक्यूमेंटेशन जैसे सर्च मारोगे ना, जावा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कलेक्शन, मतलब कुछ भी सर्च मार लो, बट डॉक्यूमेंटेशन आप उसमें सर्च मारोगे, डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी, वेबसाइट पे भी या फिर कहीं भी है, ओपन सोर्स है जावा। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट देने एक एक टॉपिक को। लिस्ट को अलग दे दो, 15 मिनट फिर सेट को दे दो, 15 मिनट फिर मैप को दे दो, ठीक है। यही एक वे है अगर चीज़ों को याद रखना है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ ली, उसके बाद चीज़ों को एक बार एनालाइज करो खुद से कि क्या डिफरेंस है, प्रैक्टिकली माइंड में विजुलाइज करो इन चीज़ों को, देन फिर ट्राई करो कि वो लॉन्ग टर्म आपके माइंड में सेट हो जाए। क्योंकि चीज़ों को पढ़ना और भूल जाना ही आपकी आदत नहीं है, मेरी भी आदत है, सबकी आदत है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मतलब ये चीज़ सोचना कि मैं नहीं बता पा रही, पर पढ़ना जरूर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ना, अगर ठीक है जॉब वगैरह तो, क्योंकि जावा है, और जावा अगर नहीं आई तो समझ लो सेलेनियम या फिर कोई भी ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में आपको दिक्कत आनी ही आनी है, ठीक है। हाँ, तो डॉक्यूमेंटेशन एक बार सर्च कर लो, मैं भी नोट्स दे दूँगा ग्रुप में, ठीक है, उससे भी पढ़ लेंगे। चलो, तो हमारा लास्ट इसमें रह गया इंटरफेस कलेक्शन में मैप, ठीक है। मैप को हम कल कवर करते हैं, उसके तीनों के तीनों क्लासेस को, ठीक है। एंड देन उसके नेक्स्ट डे हम मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट डे क्या, कल ही हम उसको कवर कर देंगे, छोटी क्लास है, 5-10 मिनट का टॉपिक होता है। कलेक्शंस, कलेक्शन तो हमने देखा है,
और कलेक्शंस, ठीक है, लास्ट में ऐसा आ रहा है कलेक्शंस, ये क्या है, ठीक है। देन हम मूव कर जाएंगे अपना किस पे, ऑटोमेशन पे, जिसमें फर्स्ट स्टार्ट करेंगे किस पे, हम एक्सेल डेटा रीड कैसे करते हैं। क्लियर है? Yes. चलो ये इसको वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल। ओके Sir. ओके बाय।